होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा अपलाइन एकदम तगड़ा अपलाइन है भाई, तो डाउनलाइन तो तगड़ा होगा ही। क्या आपका अपलाइन भी शानदार है? अगर शानदार नहीं है तो सर आज इन अपलाइन को सुनिए, जिससे आपको बेहतर अचीवमेंट मिल पाए। तो मैं अपने बीच में अपने सम्मानीय अपलाइन सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत है सम्मानीय दीपक राव सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग कमल सर। एक बार वॉइस आ रहा है, एक बार कंफर्म करें मुझे। जी जी, कंटिन्यू सर। ओके। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लीडर को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। गणेश शुक्ला सर को ब्रोन डायरेक्टर बनने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। हमेशा ही आप सारे लेवल अचीवमेंट करते रहें सर, और अपने जीवन में अग्रसर रहें, हमेशा सफलता को प्राप्त करते रहें। और दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त होंगे, मस्त तरीके से। गुड मॉर्निंग का समय है, और जो गुड मॉर्निंग का समय होता है अमूनन अगर मैं बात करूं बहुत बढ़िया होता है ना। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो टॉपिक हमारे जीवन में बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं, है ना। और कुछ चीजें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। और जब भी आता हूं कुछ अलग लेकर आता हूं, कुछ बेहतर लेकर आता हूं, ताकि हमारा विनिंग टीम हमेशा जीतता रहे, हमारा विनिंग टीम हमेशा आगे बढ़ता रहे। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और रुकने देंगे नहीं हम। सबसे बड़ी बात, रुकने देंगे नहीं हम। रीजन क्या है? क्योंकि जब हमारे पास अनुभव होगा, जब हमारे पास नॉलेज होगा, जब हमारे पास स्किल होगा, टूल सेट होगा, हथियार होंगे, कोई भी लड़ाई छिड़ जाए, कोई भी समस्याएं हो जाए, हम हर जगह जीतने के लिए काम करेंगे। किसके लिए? जीतने के लिए काम करेंगे। तो आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, वंस अगेन सभी ग्रेट लीडर, डायनामिक लीडर्स का मैं इस मॉर्निंग सेशन में, मैं दीपक राव, मोटिवेशनल स्पीकर, जयपुर राजस्थान से आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस मॉर्निंग शुभ बेला में। तो साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है यार। और आज के टॉपिक को लेने के बाद ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। और आप अभी तक ये चीजें हो सकता है कि 99% लीडर नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। The main thing is that we are not getting the result, and we want result, we want result, we want prospect mindset. Yes, 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 हम यहां चाहते हैं प्रोस्पेक्ट का, हाँ चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हाँ चाहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्री क्लोजिंग मास्टरी। प्री क्लोजिंग मास्टरी में मैं आज आप से बात करूंगा, और आप सारे पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। पहले थोड़ा सा हम प्री क्लोजिंग होता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। प्री क्लोजिंग क्या होता है कि जैसे दिमाग में ना कुछ चीजें चलती है साथियों। हमारा दिमाग में है ना, हाँ और ना पहले से सेट है, हाँ और ना पहले से सेट है ना। आज हम बहुत सारे साथी हमारे हताश रहते हैं, निराश होते हैं कि यार मैंने किसी बंदे को इनवाइट किया, प्लान तो देख लेता, प्लान समझ तो लेता, प्लान देखा नहीं, मीटिंग में आया नहीं, फिर भी ना बोल दिया कि मुझे नहीं करना है। बहुत परेशान रहते हैं बहुत सारे लीडर। बहुत सारे लीडर किसी को इनवाइट किए हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने इनविटेशन किया, बहुत बढ़िया उन्होंने आमंत्रण किया, लेकिन इसके बाद भी वो प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करता। क्या रीजन है? बहुत हताश रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। आज उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। प्री क्लोजिंग मास्टरी, ये प्री क्लोजिंग मास्टरी अगर हमने कर लिया तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने एमएलएम सेक्टर में एक बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट कर सकते हैं साथियों, है ना। तो अब क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। व्हाई प्रोस्पेक्ट टेक प्री नो डिसीजन? ये नो डिसीजन से ना आज नेटवर्क मार्केटिंग में 90% ऐसे लीडर हैं जिनका करियर तबाह हो जाता है, जो डेड हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, जो जिनकी करियर खत्म हो जाती है साथियों। और ये समझ ही नहीं पाते हम कि ये नो डिसीजन होता क्यों है, आता क्यों है। और लोगों को हमने प्लान नहीं दिखाया, लोगों को हमने इनविटेशन किया, लेकिन जूम में आया नहीं, प्लान देखा नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ सुना नहीं, और इसके बाद भी नो बोल देता है। और नो बोलने के बाद एक ऐसा डिसीजन जो जिंदगी भर बिजनेस ना करने का डिसीजन होता है। ये क्यों होता है? थोड़ा सा इसको समझेंगे, बड़े गौर से समझेंगे साथियों। सबसे पहले हॉरिबल पास्ट एक्सपीरियंस।
मतलब उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीजें घटी हैं। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति एमएलएम ज्वाइन किया होगा, बैड एक्सपीरियंस उसके साथ होगा, कुछ ऐसे लीडर के साथ ज्वाइन कर लिया होगा जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा अनुभव नहीं रहा होगा। वो लीडर भी शुरुआती दिनों ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया होगा और अच्छा कंपनी पिक नहीं किया होगा। कुछ ऐसे कंपनियां जो कि आपके मनी का काम करते हैं, मनी सर्कुलेशन का काम करते हैं, आरओआई प्लान होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लान जिनको हमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, हॉरिबल पास्ट एक्सपीरियंस, जहां से लोगों को बड़ा दुख है, बहुत दर्द है, अंदर उनके मतलब माइंड सेट बन चुका है कि बस अगर ऐसी चीजें कोई होता है, क्योंकि जनरली अगर हम बात करें, आप इनविटेशन कर रहे हो कि मेरे पास ऐसे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप बता रहे हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक नो डिसीजन ऑलरेडी सेट हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को जो हॉरिबल पास्ट एक्सपीरियंस मिला है, मैं उसके आधार पे नो ही बोलूंगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। तो ऐसे कुछ हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कंपनियां भी ऐसे आई जो कि बहुत खराब हॉरिबल पास्ट एक्सपीरियंस देकर गई लोगों को। कुछ ऐसे लीडर भी आए जो अनसीखे लीडर, हमेशा आपका अपलाइन, आपका जो भी लीडर होता है आपको क्या बोलता है, सीखो सीखो, लर्न लर्न लर्न। आज दुनिया में 80% ऐसे साथी हैं जो सीखना नहीं चाहते हैं, और जो सीखेंगे नहीं वो जीतेंगे नहीं। और एक ना एक दिन वो भी अपने डाउनलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ साथियों एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट कर देंगे कि जिंदगी में वो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को आज अगर समझ गए ना, तो आप अपने जीवन में सीख करके शायद अपने डाउनलाइन के लिए सीख लो, शायद अपने आने वाले नया लीडर के लिए सीख लो। लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते हैं, आज मीटिंग में आना नहीं चाहते हैं, आज उनको मतलब नहीं है, उनको पता नहीं है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को हॉरिबल पास्ट एक्सपीरियंस दे दूंगा जो जिंदगी में आने वाले बेस्ट से बेस्ट कंपनी, बेस्ट से बेस्ट लीडर से भी जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, मीटिंग बिजनेस में आना पसंद नहीं करेंगे। कितना भी आपके अंदर क्लोजिंग का मास्टरी हो, कितना भी अच्छा आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, कितना भी आप अच्छा इनविटेशन करते हैं, कितना भी अच्छा आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो व्यक्ति नो डिसीजन पे पहुंच जाता है। दूसरी हम बात करेंगे साथियों, फियर ऑफ बीइंग फूल्ड, मतलब आज मूर्ख बनाने की डर है। अरे कहीं ये व्यक्ति मेरे को मूर्ख ना बना दे, मैं तो मूर्ख बन चुका हूं बिफोर। तो हमें मूर्ख बनाने का डर होता है नो डिसीजन में, है ना, कि ये व्यक्ति कहीं मुझे फूल ना बना दे, मूर्ख ना बना दे। अब हम किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं कि भैया तुम इनविटेशन कर रहे हैं, तुम आ जाना, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में देखना है, वो व्यक्ति के मन में ऑलरेडी बैठा है ये तो मेरे को मूर्ख बनाएगा, ये तो मूर्ख बनाने का काम है, ये तो पागल बनाने का काम है। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोगों का नो डिसीजन रहता है साथियों। अब आगे बात करेंगे तीसरा पॉइंट, फियर ऑफ द लूजिंग मनी। बहुत लोगों को डर होता है कि मेरा पैसा लॉस हो जाएगा। अब इसका भी डर पास्ट एक्सपीरियंस ही होता है। पास्ट में उनका बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कंपनियां आई, अरे 10,000 दे दो, एक साल में 20,000 हो जाएगा, अरे 20,000 दे दो, 2 साल में 50,000 हो जाएगा, लाख रुपया हो जाएगा। तो लोगों के बहुत सारे मनी क्या हुए हैं साथियों, लॉस किया उन्होंने अपने पैसा को। और जब हम मार्केट में जाते हैं एक नया बिजनेस लेकर, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर, एक बेहतर भविष्य लेकर, एक बेहतर कंपनी का प्लान लेकर, और वहां पे प्रोस्पेक्ट पहले से ही उसका माइंडसेट में नो होता है। अब मैं आपको एक चीज, सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, आप प्लान दिखा रहे हो, आप प्लान दिखा रहे हो, आप प्लान दिखा रहे हो सकता है वो आपका अच्छा दोस्त हो सकता है वो अच्छा आपके साथ, उसके साथ आपका रिलेशन हो, लेकिन उसके दिमाग में नो है। उसके दिमाग में क्या है साथियों, नो है। और जब तक उसके दिमाग में नो रहेगा साथियों, वो कभी आपके साथ बिजनेस पार्टनर नहीं बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, अपने प्रोस्पेक्ट का हमारा मकसद है ओपन माइंड करवाना। पहला पॉइंट है ओपन माइंड। ओपन माइंड, ओपन माइंड का मतलब क्या होता है साथियों, ओपन माइंड का मतलब यह होता है कि क्या प्रोस्पेक्ट हमारी बातों को, जो हम बातें कर रहे हैं, जो बातें हम बता रहे हैं, जो प्लान हम उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्ट ओपन माइंड होकर हमारी बातों को सुन रहे हैं।
और मैं आपसे बताऊं साथियों, 99% केसेस में क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट आपकी बात ओपन माइंड करके नहीं सुन रहा होता है। हमें लग तो रहा है कि हम प्लान दे रहे हैं, हमें लग तो रहा है कि हम प्लान दे रहे हैं, और प्रोस्पेक्ट के सामने हम प्लान देते हैं, लेकिन ओपन माइंडेड होकर के, है ना, नहीं सुनता है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं साथियों, क्लोजिंग 3 प्रकार की होती है। ठीक है, क्लोजिंग, आज तक आपने क्लोजिंग कितनी प्रकार की सुनी है साथियों? मैं आपको 3 प्रकार की क्लोजिंग बता रहा हूं। 3 प्रकार की क्लोजिंग होती है। और आज तक हम कितनी प्रकार की क्लोजिंग कर रहे हैं? केवल एक। हमें एक चीज पता है, हमने इनविटेशन कर दिया, ठीक है, हम प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, इनविटेशन कर दिया, इसके बाद हमने क्या किया? सेल्स क्लोजिंग कर दिया। हमें एक ही क्लोजिंग पता है, और क्लोजिंग लास्ट में होता है। हमें ये सीखे हैं, मैं आपसे बोलता हूं गलत है, अधूरा है, अधूरा है, और इसीलिए हमें ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। क्लोजिंग 3 बार होता है साथियों, 3 बार क्लोजिंग होता है। और अगर आप एक बार की क्लोजिंग से काम कर रहे हैं, तो आप होप करिए, आशा करिए कि आपको कितना बड़ा रिजल्ट आएगा नेटवर्क मार्केटिंग में। 3 बार क्लोजिंग होता है, और शायद हम 2 बार की क्लोजिंग को अभी नहीं समझ पाए। और 2 बार की क्लोजिंग अगर आपने समझ लिया साथियों, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना, इतिहास रख सकते हैं। तो पहला क्लोजिंग क्या होता है? होपफुली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं एक बार डिस्ट्रॉय कर देता हूं इसको। पहला क्लोजिंग कब होता है साथियों? आप बड़े गौर से समझिएगा। बिफोर द प्लान प्रेजेंटेशन। पहला क्लोजिंग बिफोर द प्लान प्रेजेंटेशन ही हो जाता है। पहला क्लोजिंग बिफोर द प्लान प्रेजेंटेशन मतलब प्लान शुरू करने से पहले ही हमारा प्रोस्पेक्ट को माइंडसेट बनाना है यस की तरफ। आज मैं किसी को जबरदस्ती प्लान ना दिखाऊं, आज मैं किसी को जबरदस्ती बिजनेस प्लान ना थोपूं। क्या ऐसे चीजें करें कि प्रोस्पेक्ट हमारा यस तक आ जाए, यस डिसीजन। आज मैंने आपको बताया 3 ऐसी चीजें जो प्रोस्पेक्ट के माइंड में चलता है, और वो हमेशा नो डिसीजन में रहता है। तो आपको सबसे पहले बिफोर द प्लान प्रेजेंटेशन आपको क्या करना है साथियों? ओपन माइंडेड करना है ना, और क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करना है, पहले प्लान शुरू होने से पहले ही क्लोजिंग कर देना है। प्रोस्पेक्ट को यस डिसीजन तक लेकर आ जाना है। यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। और लोग ये नहीं करवाते, लोग ये नहीं करवाते, है ना। दूसरा होता है ड्यूरिंग द प्लान प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग द प्लान प्रेजेंटेशन साथियों, मतलब आपको बीच में भी प्रोस्पेक्ट को हाँ बुलवाते रहना है, हाँ कहलवाते रहना। कैसे? सर क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा? क्या मैं सही कह रहा हूं सर? क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा सर? क्या मैं सही कह रहा हूं सर? है ना, आपको जो बेनिफिट हो तो आपसे उनसे पूछना है, सर क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा सर? अगर आपको रॉयल्टी मिले सर पर डे का 2% गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद, डायमंड डायरेक्टर बनने के बाद, क्या पर डे का अगर आप 500 रुपए रॉयल्टी लेते हैं, तो सर क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा सर? क्या आप बिजली बिल भरते हैं, तो क्या आपके लिए फायदेमंद रहेगा? तो जब हम ये चीजें पूछते हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा सर? जब हम पूछते हैं तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है? यस 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 यस। तो यस हमें लाना है, हमारे माइंडसेट में क्या लाना है? यस लाना है, यस लाना है। आज बहुत सारे लीडर नहीं करते, बहुत सारे लीडर नहीं करते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि यस जब हम नहीं बुलवाते हैं लोगों से, तो वो व्यक्ति हमारे साथ ज्यादा दिन फोन नहीं करता है ना। आगे मैं बात करूं, तीसरा होता है एंड द प्रेजेंटेशन। एंड द प्रेजेंटेशन, इन द 3 प्रकार से क्लोजिंग होती है साथियों। और आज तक हमें कौन सा क्लोजिंग पता है? मैं आपसे बताऊं, ये तीसरा क्लोजिंग। हमें 2 का पता ही नहीं है, 2 का हमें पता ही नहीं है कि 2 क्लोजिंग और भी होती हैं। और आज हम उम्मीद करते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं? यहां पे क्या करते हैं? लड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, आर्ग्यू कर लेते हैं,
जबरदस्ती लड़ झगड़ के फलना चिलना सब कुछ करके उसको ज्वाइन करवा देते हैं। आपने प्रोस्पेक्ट का यस माइंडसेट यहां पे बनाया ही नहीं, आपने ड्यूरिंग द प्लान प्रेजेंटेशन उसको यस करवाया ही नहीं, दो चीजें आपने किया ही नहीं साथियों। अब आप तीसरी चीज में उसको एग्री करवा देते हैं, चलो आपका दोस्त हो गया, यार हो गया, जानने पहचानने वाला हो गया, उसने चलो चीजें कुछ उसको अच्छा भी लग गया तो वो हाँ भी कर लिया, लेकिन उसका माइंडसेट नहीं बना पाए आप। अब जब माइंडसेट नहीं बना पाए, 2 दिन बाद वो व्यक्ति फोन उठाना बंद कर देता है, फोन उठाना बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, आपसे रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। अब आप बोलते हो सर मैंने तो बहुत बढ़िया प्लान दिखाया था, मैंने तो बहुत बढ़िया क्लोजिंग किया था, मैं तो मास्टर हूं क्लोजिंग करने का। अरे तो भैया मास्टर हो तो क्यों फोन उठाना बंद कर दिया? आपने उसका बिजनेस के प्रति माइंडसेट यस ही नहीं लाया, उसके दिमाग में तो आज भी नो है, आपने उसको जबरदस्ती क्लोजिंग कर दिया। फोर्स क्लोजिंग मत करिए साथियों, है ना? तो ये चीजें आपको करना है साथियों। देखिए हमारा जॉब क्या है? हमारा जॉब ये नहीं है कि प्रेजेंटेशन, बहुत लोग क्या समझते हैं कि हमारा जॉब है ना प्लान शो करना। हमारा जॉब क्या है? प्लान शो करना। प्लान शो करना हमारा जॉब नहीं है। हमारा जॉब है कि प्लान प्रेजेंटेशन के साथ प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट यस की तरफ कन्वर्ट करना। हम प्लान दिखा देते हैं, मुझे प्लान आता है, मुझे अच्छा प्लान आता है। अरे प्लान दिखाने से अगर दुनिया में सबको जुड़ना होता तो जुड़ चुके होते। हमारा काम है कि प्लान के साथ हमें यस डिसीजन जनरेट करना, और वो 2 टाइम आप कर सकते हो, इस चीजों को नोट कर सकते हैं, बिफोर द प्लान प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग द प्लान प्रेजेंटेशन एंड एंड द प्लान प्रेजेंटेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। अब एक चीज और जानते हैं साथियों, लोग सेल्स से नफरत क्यों करते हैं? लोग सेल्स से नफरत क्यों करते हैं, है ना? क्या सेल्स करने से जो गाड़ी आता है उनसे उनको नफरत है? क्या सेल करने से उनके घर में समृद्धि आता है, लक्ष्मी माता आते हैं? क्या उनके घर में बंगला आता है, गाड़ी आता है, उनके सपने पूरा होते हैं? क्या उनसे नफरत नहीं है ना? लेकिन सेल करने से ही लोगों को क्यों नफरत हो गई है? अब हम थोड़ा सा चलते हैं साथियों। उन्नीस सौ 60 से 70 की दशक में साथियों, अब इस दशक में क्या होता है साथियों, इस दशक में क्या होता था? कॉलिंग होती थी, कॉलिंग करो। सेल करने का एक तरीका होता था कि सेल करना है, कुछ भी करके सेल करना है। तो उस समय जितने भी नंबर मिलते थे 1960 और 70 के दशक में, सभी का फोन कर करके अपॉइंटमेंट लिया जाता है। और जब अपॉइंटमेंट लिया जाता है तो जब जाया जाता उनके व्यक्ति में, तो 2 सिचुएशन होता उनके के पास, है ना? ये आपने सुना होगा, अभी तक आपने सुना होगा डू और डाई। मैं आज आपको बता रहा हूं सेल और डाई, ये एक फार्मूला था 1960 और 70 की दशक में। सेल और डाई, या तो बेचो या मरो, या तो बेचो या तो मरो। अब जिसके पास ये सिचुएशन होगा वो तो साम दाम सब कुछ लगा देगा भाई, शर्मिंदा करेगा, क्रिटिसाइड करेगा, उसको नीचा दिखाएगा, सब चीजें कर करके लोगों को शर्मिंदा करके, लोगों को नीचा दिखा करके, लोगों को फोर्सफुली क्लोजिंग करते थे 1960 और 70 के दशक में। और आज वही चीजें चल रही है। और आज भी अगर आप 1960 और 70 के दशक में काम कर रहे हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा इतिहास नहीं रच पाएंगे। और आज भी लोग फोर्सफुली लोगों को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट यस नहीं है, ड्यूरिंग द प्लान प्रेजेंटेशन उसका प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट यस नहीं है, इन द प्लान प्रेजेंटेशन में यस क्या करवाओगे आप? यस 1-2 पॉइंट पे करवा भी लिया आपने तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा साथियों, है ना? तो ये कुछ हम
फार्मूला मैं आपको बताया डू एंड डाई का फार्मूला साथियों। इंफॉर्मेशन वर्सेस डिसीजन। इंफॉर्मेशन वर्सेस डिसीजन क्या होता, दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देने से वो डिसीजन ले लेता तो दुनिया में हर व्यक्ति डिसीजन ले लेते। आज हम बहुत लोगों को इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन किस चीज का दे रहे हैं, प्लान बताने का, बिजनेस बताने का, लेकिन क्या हर व्यक्ति डिसीजन ले लेता है? मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मान के चलिए आपका दोस्त आया आपके पास, दोस्त ने बोला चलिए चलिए चलो चलते हैं मूवी देखने। आप बिल्कुल रेडी हो गए, आप तैयार हो गए, आप दोस्त के साथ मूवी देखने चले गए, हॉल में चले गए, वहां पे आपने पॉपकॉर्न भी खरीदा, सबसे महंगा पॉपकॉर्न भी खरीदा, उसके लिए आपने ज्यादा पैसा भी चुकाया, और इसके बाद वहां पर बैठकर आपने मूवी देखी। मूवी देखने के बाद मूवी का लास्ट हुआ तो लास्ट में कुछ जिन्होंने अच्छा किया उनका नाम एड चलता है, सारी चीजें चलती है, आप उसको नहीं देखे, लेकिन गए, आपने डिसीजन ले लिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपका दोस्त आया, आपको बोला मूवी देखने चलना, आपने डिसीजन कब ले लिया? आपने डिसीजन कब, आपका दिमाग आपको हाँ बोल दिया? कब आपको हाँ बोला? जब आप किसी मॉल में जाते हैं, जब आप किसी मॉल में जाते हैं, आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे बताइए आपका दिमाग कितने जल्दी आपका डिसीजन लेता है? अगर आपका एक दूध का थैली दिखा, अमूल का दिखा, क्या आपने कभी सोचा कि ये पता नहीं कैसे गाय होगी, कैसे लोगों ने इसका दूध निकाला होगा, कैसे गद्दे बाल्टी में निकाला होगा, कैसे प्यूरिफाई हुआ होगा, प्रोडक्शन कैसे हुआ है, पैकिंग कैसे हुआ, ये चीजें क्या आप सोचते हो? नहीं सोचते हो। आप इंस्टेंटली अगर आपको दूध लेना है तो इंस्टेंटली आपका दिमाग डिसीजन लेता है, यस, आप उस पैकेट को उठाते हो, अपने बकेट में रख लेते हो। इसी प्रकार से आप जब मॉल में जाते हो साथियों बहुत सारे शॉपिंग करने, तो मॉल में जाते हो तो बहुत सारी सामानों को आपको नो भी आता है आपके दिमाग में, और बहुत टाइम यस भी आता है। तो मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, नैनो सेकेंड से भी छोटा सेकेंड में आपका दिमाग यस बोलता है, यस बोलता है। आज मेरे को आपको समझाने का मकसद यह है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें बची हुई हैं, कुछ ऐसे चीजें हमारे दिमाग में सेट है, जहां से जिन चीजों को हम बोलेंगे तो यस ही रिवर्ट आएगा। क्या आएगा? यस ही रिवर्ट आएगा, और वो बिल्कुल कैलकुलेटेड, मनोवैज्ञानिक तौर पे वो फार्मूले बने हैं, वो वर्ड और वो फार्मूले बने हैं, है ना? तो साथियों मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आज आपको प्री क्लोजिंग मास्टरी में कुछ चीजें जरूर बनाना चाहूंगा, लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। बाकी थोड़ा सा मैं एक चीजें आपको लिख कर बताऊंगा, फिर आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा साथियों, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं साथियों फर्स्ट 20 सेकेंड रूल्स। एक ऐसा रूल जो आपको पहले, मतलब शुरुआती 20 सेकेंड बहुत अहम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप शुरुआती 20 सेकेंड में क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर द प्लान प्रेजेंटेशन। आज शुरू से हमने क्या किया कि जयपुर राजस्थान की कंपनी, ठीक है, यूटेक कंपनी का नाम है, सीएमडी का, हमने शुरुआती 20 सेकेंड हमें प्रोस्पेक्ट के साथ क्या बात करना, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। और वहीं से आप अपने प्रोस्पेक्ट का यस माइंडसेट बना सकते हैं, और बहुत सारे साथी इसको नहीं करते, इसका रीजन क्या है, आज उनको बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आ रहा है साथियों। तो मैं कुछ चीजें आपको जरूर बताना चाहूंगा, लिख कर बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट, पहला रूल आप लिख लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर भी करूंगा समझाने के लिए, मैं आपको लिख रहा हूं साथियों। मैं फैमिलीज की सहायता करता हूं, मैं फैमिलीज की सहायता करता हूं, बड़े गौर से इस वर्ड को समझिएगा, सहायता करता हूं।
अब जब मैंने प्लान देना शुरू किया, मैंने एक वर्ड बोल दिया अपने प्रोस्पेक्ट से, है ना, प्रोस्पेक्ट से अपना वर्ड बोल दिया, या तो आप फोन में ही प्लान दे रहे हैं या तो कहीं पे आप मैसेज भेज रहे हैं। अगर ये लाइन आपने बोल दिया, मैं फैमिलीज की सहायता करता हूं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में, अब ये वर्ड आपने बोला, मैं फैमिलीज की सहायता करता हूं, मैं परिवारों की सहायता करता हूं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में। देखो कहते हैं मंत्रों में ना शक्ति नहीं होती, आस्था में शक्ति होती है, मैं हमेशा बोलता हूं। लेकिन यहां पे मैं आपसे बताऊं कि ये शब्दों में ताकत है, ये शब्दों में ताकत है। और ये शब्द जिसके सामने आप निकालेंगे ना, वो व्यक्ति एक बार सोच में पड़ जाएगा कि मैं फैमिलीज की सहायता करता हूं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में, है ना। अब क्या मैं नीचे क्या लिखूंगा, 2 पॉइंट है साथियों, क्या आप डिटेल में जानना चाहेंगे? क्या आप डिटेल्स में जानना चाहेंगे? क्या आप डिटेल्स में जानना चाहेंगे? ठीक है, और एक चीज बोल सकते हैं, क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा? अब मैंने एक चीज बोल दिया, शुरू में बोल दिया, जब प्लान दिखाना मैंने शुरू किया कि मैं फैमिलीज की सहायता करता हूं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में, क्या इसे आप डिटेल में जानना चाहेंगे? तो आपका प्रोस्पेक्ट का जवाब क्या होगा, मुझे बताइए। नो होगा या यस? यस होगा ना। तो हमने क्या किया कि प्रोस्पेक्ट का बस यस डिसीजन क्रिएट करवा लिया, यस डिसीजन हमने प्रोस्पेक्ट का क्रिएट करवा लिया। अब तो मजा आ गया, आपने प्रोस्पेक्ट हाँ भर दिया। हाँ बताओ किस तरीके से आप फैमिलीज को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में मदद करते हो, हेल्प करते हो, सहायता करते हो, है ना। और मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, मैं जॉब करने वालों की सहायता करता हूं उनका अपना बिजनेस शुरू करने में, जहां से उन्हें आने वाले से 6 से 7 महीने के अंदर 20 से 30 हजार इनकम होने लगे। क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा? तो कुछ ऐसे वर्ड जो आपको 20 सेकेंड के अंदर, जो मैंने आपको फर्स्ट 20 सेकेंड रूल्स बताया, अगर 20 सेकेंड के अंदर आपने यस बुलवा दिया, आपने यस बुलवा दिया, तो हमने अपने प्रोस्पेक्ट को तैयार कर लिया कि आप तो यस माइंडसेट के साथ ओपन माइंडेड। अब जब उसको हमने फैमिली के लिए बोला, अब हम उसके लिए जॉब के लिए, आप जॉब करते हुए महीने का 20-30 हजार रुपए कमा सकते हो। तो ये जो 20 सेकेंड में आपको वर्ड भेज बोलने हैं, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सारा चीज है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने अकॉर्डिंग बना करके और इसको बोलिए, इसको प्रैक्टिस में डालिए। देखिए, एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, मेरा मकसद है, विनिंग टीम का मकसद है कि आपको एक सफल नेटवर्कर बनाना है। देखिए, नेटवर्कर कई तरीके के होते हैं, आज सेटवर्कर भी होते हैं। हमारा मकसद है कि आपको एक सफल और सशक्त दृढ़ संकल्पित नेटवर्कर बनाना, जिसके पास नॉलेज की कमी ना हो, जिसके पास स्किल सेट की कमी ना हो, जिसके पास हथियारों की कमी ना हो, जो जहां भी जाए वहां पे लड़ करके एक बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर पाए। तो हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो मकसद है, आपके अंदर वो स्किल को डेवलप करना है, वो नॉलेज को डेवलप करना है, ताकि आप और आपकी पूरी टीम सशक्त रहे, मजबूत रहे और बेहतरीन तरीके से नेटवर्किंग करे। आज दुनिया में नेटवर्किंग, आज मैं बात करूं, एक गली मोहल्ले में भी क्रिकेट खेलता है, और एक सचिन तेंदुलकर जब खेलता है, एक महेंद्र सिंह धोनी जब खेलता है, अंतर है ना, अंतर है ना। एक सलमान खान एक गाड़ी में बैठ के आ रहा है और एक आम आदमी उस गाड़ी में बैठ के जा रहा है, अंतर है ना। तो वही चीजें हैं, जब आपको चीजें पता होती है ना और बेहतरीन तरीके से आप इनको, तो जब भी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप सबसे बड़ी बात है हार्ड डिसीजन लीजिए। मैंने आपको 3 चीजें बताया हूं, इसको आपको प्री प्लान से पहले यस डिसीजन आपको ले लेना, जिसके लिए मैं आपको 4 सूत्र दे रहा हूं। देने को तो 15 दे दूं, देने को तो 15 दे दूं, लेकिन आपको अपने दिमाग से भी कुछ चीजें बताना है। मैंने कुछ एग्जांपल सेट कर रखे, ठीक है। तो आपको प्लान देने से पहले प्रोस्पेक्ट का यस लेना है। जब आप प्लान दे रहे हो, आपको यस
क्या ये आपके लिए सही रहेगा? क्या ये आपके लिए सही रहेगा? क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा? क्या ये आपके लिए सही रहेगा ना सर? है ना? क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा सर? क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा सर? तो वहां पे भी प्रोस्पेक्ट का हमें यस दिलवाना का ड्यूरिंग द प्लान प्रेजेंटेशन। और आप लास्ट वाला क्लोजिंग तो जानते ही हैं कि लास्ट वाला क्लोजिंग में आपको यस किस तरीके से कराना है। अब देखिए तीनों यस मिल गए, तीनों यस मिल गए, और अगर तीनों यस हमें मिल गया तो व्यक्ति हमारे साथ बहुत बड़ा काम करेगा साथियों, बहुत बड़ा काम करेगा। तो अभी मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं आपको सारी चीजें। पहला चीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, मैं बोल भी रहा हूं, मैं स्टूडेंट की सहायता करता हूं उनका पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने में, ताकि उनको डिग्री लेने के बाद जॉब के लिए भटकना ना पड़े और वो महीने का 20 से 30 हजार इनकम कमा सके। क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा? मेरा नाम, मेरा ये आप अपने तरीके से सेट कर लीजिएगा। ये पहले 20 सेकेंड का फार्मूला है, जिसको भी आप प्लान दिखाओगे, अगर किसी स्टूडेंट को प्लान दिखा रहे हो तो आपको क्या बोलना, मैं स्टूडेंट की सहायता करता हूं उनका पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने में, ताकि उनको डिग्री लेने के बाद जॉब के लिए भटकना ना पड़े, वो महीने का 20 से 30 हजार इनकम कमा सके। क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा? आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, यस या नो? अगर यस बोलेगा, और एक चीज और बताता हूं, अगर ये सारी चीजें बोलने के बाद भी अगर लोग का यस नहीं आ रहा है, आपको वहां पे टाइम खराब नहीं करना, अपना टाइम खराब नहीं करना है, प्लान नहीं देने का उसको, प्लान नहीं देने का, प्लान नहीं देना है उसको, ठीक है। दूसरा मैं बता देता हूं, मैं फैमिलीज की सहायता करता हूं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में। क्या आप डिटेल में जानना चाहते हैं, या क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा? अब किसी भी फैमिली वाले पर्सन को आप दिखा रहे हैं, किसी भी पारिवारिक पर्सन को दिखा रहे हैं, मेच्योर्ड पर्सन को दिखा रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है, मैं फैमिलीज की सहायता करता हूं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में। क्या आप डिटेल में जानना चाहते हैं? तो ये जो 20 सेकेंड, शुरुआती 20 सेकेंड आप जो प्रोस्पेक्ट के सामने रख रहे हैं, दैट इज द मोर इंपोर्टेंट। और कुछ चीजें ऐसे होती हैं, प्रूवन टेक्निक है ये, प्रूवन टेक्निक, ऑलरेडी टेक्निक बनाया गया है, जहां से प्रोस्पेक्ट के दिमाग से यस ही आएगा, नो नहीं आएगा साथियों, यस ही आएगा। आगे मैं और एक चीज दिखा देना चाहता हूं, तीसरा जो फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, 4 फार्मूले मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकेंड में। मैं जॉब करने वालों की सहायता करता हूं उनका अपना बिजनेस शुरू करने में, जहां से उन्हें आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर उनका एक्स्ट्रा इनकम 20 से 30 हजार होने लगे। क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा? क्या ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा? यस या नो, है ना? उधर से यस आया, आपको प्लान दिखाना शुरू कर देना, क्योंकि आपने प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट बता दिया यस करने में, है ना? अब मैं आपको यूटेक का एक बेहतरीन फार्मूला दे रहा हूं, ताकि यूटेक में आपका ब्रह्मास्त्र बन पाए, वो भी मैंने बनाया है, ठीक है। मैं लोगों के हर महीने होने वाले खर्चों को निवेश में बदलना सिखाता हूं। इस वर्ड को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं लोगों के हर महीने होने वाले खर्चों को निवेश में बदलना सिखाता हूं। कैसे महीने के खर्चे लाखों रुपए ला सकते हैं, इस वर्ड को समझिएगा। करोड़ों रुपए का वर्ड दे रहा हूं आज आपको, लेकिन दिल से काम करिए। हमारा मकसद है कि विनिंग टीम में आप आए हैं, आप एक सशक्त नेटवर्कर बन पाए, आपके अंदर वो शक्ति हो, वो दृढ़ संकल्प हो, वो एनर्जी हो, वो एक्साइटमेंट हो कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कर पाए। क्या आप डिटेल में जानना चाहते हैं? ये 4 फार्मूले, ये 4 फार्मूले जिस दिन आपने बिफोर 20 सेकेंड में लोगों को चपकाना शुरू कर दिया, लोगों को बोलना शुरू कर दिया, मैसेज में टाइप करना शुरू कर दिया, या तो फोन में बोलना शुरू कर दिया, आप किसी से बात करते हैं, आप बोलिए। आपको सबसे पहले एक चीज और पूछना है, लोगों से उनका प्रोफेशन पूछ लेना है। तो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला बोलना है, फैमिली वाला है तो फैमिली वाले बोलना है, जॉब वाला है तो जॉब वाला बोलना है। आपको ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, आपको क्या वर्डिंग बोलना है, वर्डिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। ये शब्दों का प्रूवन टेक्निक है, प्रूवन टेक्निक है। ये टेक्निक
बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है साथियों। अब मैं कुछ चीजें स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा आपको। कल मैंने दिवेश सर को भी भेजा था, एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाता हूं। अभी ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत। जी, मैंने एक व्यक्ति को मैसेज किया, ठीक है, बड़े गौर से इस मैसेज को देखिएगा। मैंने दिवेश सर को स्क्रीनशॉट भी भेजा था। मैंने लिखा, मैं फैमिलीज की सहायता करता हूं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में। क्या आप डिटेल में जानना चाहते हैं? आप अपने खुली आंखों से देखिए साथी, खुली आंखों से देखिए। यस हाउ, यस हाउ, प्रोस्पेक्ट तत्पर हो गया, प्रोस्पेक्ट एक्साइटेड हो गया। यस हाउ, कैसे, मुझे बताइए। मैंने पूछा, व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम? इन्होंने बोला पुनीत। पुनीत। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट आएंगे साथियों। और मैं आपसे बताऊं, मेरे पास इतने रिजल्ट आ रहे हैं, इतने रिजल्ट आ रहे हैं, इतने रिजल्ट आ रहे हैं कि मैं प्लान नहीं दिखा रहा प्लान नहीं दिखा पा रहा हूं साथियों। मैं क्या बताऊं आपको, मैं बड़ा परेशान हूं साथियों, मैं बड़ा परेशान हूं। मेरे पास समय की इतनी वो है। एक और हाथ दिखा देता हूं आपको, हाथ दिखा देता हूं। मैंने सेम चीजें भेजा, दो स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूं। मैंने लिखा था हाय, हाय लिखने के बाद मैंने लिखा, मैं फैमिलीज की सहायता करता हूं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में। आप एक यस दिखा दिया अंग्रेजी में, एक हाँ दिखा दिया हिंदी में। और देखिए, दुख की बात यह है कि मेरे पास समय की कमी है साथियों, और समय की कमी को पूरा करने के लिए मैं यूटेक कर रहा हूं दिल से। और मेरे जीवन में ना 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में मैं इस तरीके से जीता हूं कि मेरे को जीने का ना अभी असली मजा आ रहा है। और मुझे पता है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर मैं तहलका मचा दूंगा पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और आग लगा डालूंगा सोशल मीडिया में साथियों। मैं हमेशा बोलता हूं, और पूरा हैंग कर डालूंगा सोशल मीडिया। और इतना प्रोस्पेक्ट का हाँ आएगा मेरे पास कि एक दिन मुझे विश्वास है कि मैं अपने जीवन में, जो मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की आजादी नहीं है साथियों, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आज मैं समय के लिए लड़ रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आज लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं नहीं रोता हूं अपने जिंदगी में, मैं समय को पाने के लिए काम कर रहा हूं, समय की पाने के लिए काम कर रहा हूं। और मैं पागल हूं, मैं जुनूनी हूं, मैं समर्पित हूं, और मैं पाकर रहूंगा साथियों। और अगर भी आप समर्पित हो गए साथियों, सिखाने के लिए हमारे सभी ग्रेट लीडर तैयार हैं, हमारे सभी एक्सपीरियंस लीडर तैयार हैं। हम सभी सिखाएंगे, आप सीखने के लिए ओपन माइंडेड होकर सीखिए। आज कौन लीडर होगा जो अपना स्क्रीनशॉट दिखाएगा? आज कौन लीडर होगा जो आपका प्रूवन टेक्निक आपको देगा, 20 सेकेंड का फार्मूला देगा? आज आपको ये जो ट्रेनिंग मिल रहा है, लोग लाखों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन आज आप विनिंग टीम में, और विनिंग टीम में आपको सब कुछ फ्री में सब कुछ फ्री में मिल रहा है साथियों। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू कमल सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन। थैंक यू सर। और वाकई आज का सेशन बेहद ही खास और जबरदस्त था। आज हमने सीखा बहुत सारे फॉर्मूले, कैसे यहाँ से हमें कामयाब होना है, प्रोस्पेक्ट से कैसे हमें यस करवाना है। और बहुत ही शानदार और वैल्यूएबल सेशन था। सर को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। अब हम नेक्स्ट आगे की कड़ी में सम्मानी प्लेटिनम सर को सुनना चाहेंगे, और बहुत ही शानदार और जबरदस्त यहाँ पर हम इनकम प्रूफ के साथ साथ कुछ और टिप्स सीखने वाले हैं। कंपनी के फर्स्ट प्लेटिनम स्टार, वन द टॉप मोस्ट लीडर, जो कि आज यूटेक की शान है। आज हम ऐसे ग्रेट हस्ती को सुनने जा रहे हैं, और मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि सर के लिए एक बार जरूर हैंड राइज किया जाए। स्वागत है सम्मानी प्लेटिनम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सम्माननीय कमल सर। तो साथियों, हम सभी लोगों ने भी सम्माननीय सर के माध्यम से इन चीजों को देखा जो अपने काम की चीजें थी। आज सर ने हम सभी को दोस्तों ये कुछ बैनर के बारे में बताया। 20 सेकेंड फार्मूला, 20 सेकेंड फार्मूला, और इसका रिजल्ट प्रूफ भी सर ने हम सभी को दिखाया है। पहला फार्मूला सर ने ये, मैं लोगों के हर महीने होने वाले खर्चों
को निवेश में बदलना सिखाता हूं। कैसे? महीने के खर्चे लाखों रुपए ला सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या ये बैनर हम आप तक पहुंचा देंगे टेलीग्राम में। करना क्या है दोस्तों, आप इसको जब सोशल मीडिया पे डालेंगे, लोग सीधा है, उसके पास कोई वो नहीं रहता है अदर सवाल, पहले तो वो हाँ ही बोलेगा। ब्रॉडकास्ट में डालिएगा, व्हाट्सएप पे लोगों को डालिएगा, हजार लोगों को एक एक साथ आप डालिए, 500 लोगों को एक एक साथ डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए, तो अब प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं रहेगी। कल बात हो रही थी सम्माननीय दीपक सर से, कल जो है सुबह की 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे की बात है, सर ने उस टाइम दिखाया यार तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों का हाँ, 50-60 लोगों का हाँ, और तुरंत सर प्लान नहीं देते हैं उनसे। जब वो हाँ बोलेंगे तो सर बोलेंगे योर गुड नेम, वो अपने नाम बताएंगे। फिर अगर बात जमी और प्लान देने लायक लगा, इस काबिल वो लगा कि नहीं इनको प्लान देना जरूरी है, तब उनको सर प्लान भी देते हैं। तभी प्लान भी देना है, पहले नीड तो उसकी जो है क्रिएट करना है। साथियों, अब अगर हम इनकम की बात करेंगे तो इनकम कैसे आ रहा है। आज की जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का रिजल्ट देखिए दोस्त, आने वाले समय में बहुत अच्छा आने वाला है। मैं आपको एक झलक दिखाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। झलक ये है कि 1 तारीख से लेके केवल 7 तारीख यानी पिछले 7 दिनों का इनकम, पिछले 7 दिनों का इनकम दोस्तों। और अब आप मुझे बताइए कि आप क्या अनुमान लगाते हैं इसको देख करके। कल हम लोगों ने 10,000 रुपया शाम वाली मीटिंग में विड्रॉल किए, जो कि लाइव प्लान प्रेजेंटेशन था। प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर कल शाम 7 बजे हम लोगों ने 10,000 रुपए लाइव विड्रॉल भी किए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं साथियों, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए आप देख सकते हैं साथियों इधर, महज 7 दिनों के अंदर अंदर। यह है कमाल इस सिस्टम का, यूटेक बिजनेस का, 590 का यह है कमाल। तो दोस्तों, अगर हम ये बात करें कि भाई उसके पिछले महीने का इनकम कैसा रहा है, तो उसका पिछला महीना मई रहा है, और ये हम लोगों ने कई बार देखा भी है। मई महीने का भी हम इनकम पे थोड़ा सा देखेंगे। देखिए मई मंथ का इनकम इधर 1,15,000। अप्रैल महीने का इनकम देखिए दोस्तों, अप्रैल महीने का इनकम देखिए कितना है, महज 1 मंथ का इनकम। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1,16,000। मार्च महीने का इनकम देखिए, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तीसरा महीना होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और अब आप देखिए मार्च मंथ का इनकम। अभय जी उंगली ना करें सर, अभय जी आपको वेटिंग में कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों 1,27,000 से ज्यादा का इनकम केवल और केवल साथियों 1 महीने का इनकम है। ये है कमाल इस बिजनेस का, ये है कमाल इस सिस्टम का। अब साथियों इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे यूटेक एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और उसके बाद दोस्तों हमें नई आईडी बनाना होता है। नई आईडी बनाने के लिए जब हम डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएंगे, तो इधर क्या है, रजिस्टर्ड का बटन आता है। डिस्ट्रीब्यूटर पे जाने के बाद जब हम रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे साथियों,
तो यहाँ से जो है आईडी बनाने का ऑप्शन आता है। जिनके साथ ज्वाइन होना उनका स्पॉन्सर कोड डालेंगे। उसके बाद जैसे ही अपना नाम ईमेल इधर डालना की कोशिश करेंगे, तुरंत इनका नाम इधर आ जाएगा। मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, 4 अंक का आएगा जिसको डाल लेना है। और उसके बाद एड्रेस, पिन कोड, एरिया, सिटी, स्टेट भर के बॉक्स में क्लिक करके रजिस्टर्ड कर लेना है। करने के बाद आईडी नंबर मिल जाएगा और लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा और ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी मिल जाएगा। आईडी और लॉगिन पासवर्ड तो हमारे यूज आ जाता है आईडी को लॉगिन करने में, और जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है इसका यूज आता है दोस्तों जब हम आईएमपीएस करते हैं, पैसे को अपने अकाउंट में विड्रॉ ले जाएंगे या किसी को पैसे सेंड करेंगे या किसी सर्विस को यूज करेंगे तो वहां ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा। दोस्तों अगर गलती से हमारा कोई भी साथी अपना आईडी पासवर्ड या ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए तो उसके लिए दोस्तों हम जो है यूटैग में जब डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से तो समझ लिया हमने आईडी बनाना, यहाँ से हमने समझ लिया लॉगिन करना आईडी पासवर्ड डाल के। अब बचा ये तीसरा वाला। तो यहाँ से देखिए फॉरगॉट पासवर्ड जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के सबमिट करना होता है। अगर मोबाइल नंबर ईमेल डाल के हमने सबमिट कर दिया तो साथियों हमारा जो भी आईडी पासवर्ड है जिसको हम भूल गए हैं या गलती से डिलीट हो गया है वो हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब दोस्तों आईडी पासवर्ड डालेंगे, चाहे आईडी रेड हो चाहे ग्रीन, तो उसके बाद में ओटीपी आता है आईडी को लॉगिन करने के लिए। आईडी चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, विदाउट ओटीपी हम अपनी आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम अपनी आईडी को जो है लॉगिन कर लिया करेंगे। उसके बाद में आईडी लॉगिन करने के बाद दोस्तों जब हमारा सिस्टम ओपन हो जाता है तो वहां से हम अलग अलग सर्विसेज का हम फिर यूज कर पाएंगे। रिचार्ज का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इनकम का, अकाउंट का पूरा डिटेल्स फिर वहां से हमें दिखाई देगा। अभी किसी कारण से ओटीपी नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की, और अब हम आपके लिए कल सुबह राइट टाइम 7 बजे नए लीडर के साथ में हम लोग इन्वॉल्व होंगे और जहां से हम लोग और आगे की जानकारी ले पाएंगे। आज का सेशन कैसा रहा फीडबैक जरूर डालिएगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि सम्माननीय कमल सर रैंडमली 4-5 लोगों से आप अपनी टीम से या जो भी अदर लीडर्स हैं, रैंडमली 4-5 लीडर से जरूर आप फीडबैक ले लें ये 20 सेकंड फार्मूला कैसा रहेगा अगर हम इसका यूज करेंगे। तो सम्माननीय कमल सर ओवर टू यू। मैं चाहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 4-5-10 लोगों से जरूर फीडबैक ले लें 8-10 तक, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलेंगे। ओवर टू यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज हमने देखा कि कैसे यहाँ से इनकम प्रूफ क्या क्या इनकम था, सर ने अपना पूरा इनकम दिखाया, और साथ में जो फॉर्मूला हमें मिला हुआ है सम्मानित दीपक राव सर के माध्यम से, तो उस फॉर्मूला के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो कितने ऐसे साथी हैं जो फीडबैक देना चाहते हैं, एक बार हैंड राइज कर लें। कितने साथी हैं जो फीडबैक रखना चाहते हैं? अच्छा, बहुत सारे साथी हैं जो फीडबैक रखना चाह रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो मैं जरूर फीडबैक के रूप में अभी लेना चाहूंगा हमारे टीम से शंकर सर अगर हों तो जरूर मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। शंकर सर मैंने आपको अनम्यूट का एक पॉपअप डाला है, स्वागत है। अपना फीडबैक 1 मिनट में रखें सर, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शंकर लाल बर्मन और मैं शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हूं। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा और बहुत ज्वाइनिंग आएगा दोस्तों, बहुत ज्वाइनिंग। तो दोस्तों आज हम इसी पोस्ट को फेसबुक में डालेंगे और ज्वाइनिंग तहलका मचा देंगे। थैंक यू कमल सर, थैंक यू। थैंक यू। और वाकई आपने वैल्यूबल पोस्ट के बारे में फीडबैक रखा। हमारे बीच में यहाँ पर हमारे टीम से जाकिर अहमद सर हैं और मैं सर को लेना चाहूंगा, और वहाँ अनम्यूट का एक पॉपअप आएगा। सर स्वागत है, कैसा रहा आज का सेशन और क्या करने वाले हैं? यहाँ स्वागत है सर।
अनम्यूट का पॉपअप आ गया है सर, स्वागत है आपका, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैंने एक बार फिर से आपको अनम्यूट का पॉपअप डाला है, स्वागत है। जी सर। जी सर, आवाज आ रही सर? जी जी, कंटिन्यू। सर बहुत ही अच्छा जो है आज का प्लान था, और अगर इस प्लान के तहत अगर हमारी टीम आगे आ गई और इस काम को अंजाम दे दी, तो मेरे ख्याल से गोवा में तो सारे पहुंच जाएंगे सर। बहुत अच्छा था। और इस मार्गदर्शन से जो है, जो आप लोग सुबह दे रहे हैं, अगर इस पर हम लोग काम कर लिए तो हर कोई हर टारगेट जीत सकता है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय जाकिर सर। और नेक्स्ट कॉलर को हम यहाँ पर लेंगे। हमारे बीच में अदर टीम से भी ले लें, नहीं सोचेंगे सर कि अपने टीम से ही ले रहे हैं ना। हमारे बीच में नेक्स्ट अदर टीम से हम ले रहे हैं सतीश सयाम जी हैं, और मैं उनको एक अनम्यूट का पॉपअप डाल रहा हूँ। सतीश जी आए, स्वागत है सर। और जरूर 1 मिनट में बात रखें, आज का सेशन कैसा रहा और ये फार्मूला का आप कितना यूज करने वाले हैं। सतीश जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपनी बात रख पाएंगे सर? कोई नहीं, शायद सर तक हमारी वॉइस ना जा पा रही है। हमारे बीच में गणेश शुक्ला सर ने भी किया है हैंड राइज, और मैं उन्हें जरूर अनम्यूट का पॉपअप डालूंगा। स्वागत है सर, आज के सेशन से क्या कुछ सीखने को मिला और क्या करने वाले हैं सर अलग? स्वागत है। थैंक यू सर, एक बार पुनः इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज की ट्रेनिंग ना इतनी जबरदस्त थी कि अगर इस फार्मूले 20 सेकंड फार्मूले को अपना लिया जाए तो जो सोचे नहीं वो भी काम हो सकता है, बहुत जल्दी और बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता भी मेरे पास टाइम नहीं है प्लान देखने का, सिर्फ 20 सेकंड में बात किया जा सकता है उसके साथ। 20 सेकंड फार्मूला जो दीपक सर दिए बहुत कमाल का है सर, और मैं इसी फार्मूले को अपना करके धड़ाधड़ ज्वाइनिंग लेके आऊंगा सर। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय गणेश शुक्ला सर। और एक बार फिर से वंस अगेन ब्रॉन्ज बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बीच में नेक्स्ट हम यहाँ पर कॉलर को लेना चाहेंगे, राम किशन यादव सर हैं, और मैंने एक बार अनम्यूट का पॉपअप डाला है सर। आप हमारे टीम से ना हैं, अदर टीम से हैं, मैं आपको इसलिए आमंत्रित किया हूँ। स्वागत है राम किशन जी, आपको एक अनम्यूट का पॉपअप आया है, स्वागत है सर, अपनी बात रखें। गुड मॉर्निंग सर। सर का आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत जबरदस्त इन्होंने ट्रिक दिया है। इस ट्रिक को हम लोग अपनाएंगे तो 100% श्योर सक्सेस होंगे। इस ट्रिक से 100% का ही आंसर आने वाला है, और सामने वाला ये जानना जरूर चाहेगा कि आखिर कौन सी अपॉर्चुनिटी सर के द्वारा बताने जाएगी। और ये ट्रिक को हम सभी को अपनानी चाहिए, और इस ट्रिक को अपनाएंगे तो 100% रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। और हमारे बीच में नेक्स्ट कॉलर को हम जरूर लेंगे, और सर यहाँ पर हैं, उनको मैं ले लेता हूँ अपनी टीम से। हमारे बीच में राम मित्र सर हैं, और मैंने एक बार अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। राम मित्र बर्मन सर हैं, जो कि अपकमिंग सिल्वर हैं, और अभी जस्ट वो ब्रॉन्ज लेवल विन किए थे और गोवा विन भी करने वाले हैं सर। तो मैं जरूर चाहूंगा सर आज का सेशन में जो मिला है वो कैसे। स्वागत है। नमस्कार दोस्तों जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो मुझे बोलने का मौका दिया आपने। और मैं डिस्ट्रिक्ट शहडोल से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरा नाम राममित बर्मन है, और आज का सेशन बहुत शानदार सा गजब का था। और इस सेशन से अगर कोई भी अगर मन से अगर करता है तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कामयाबी होगी, और टारगेट बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा मैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय राम मित्र सर, और आपने अपना वैल्यूबल पॉइंट रखा। और हमारे बीच में एक ब्रॉन्ज लीडर हैं सुखविंदर सिंह जी ने हैंड राइज किया है, और मैं सुखविंदर जी को भी लेना चाहूंगा सर। बिल्कुल, आप अपना भी आप यहाँ पे बात रख पाएंगे, और मैंने अनम्यूट का पॉपअप डाला है सर। स्वागत है सम्मानीय सुखविंदर जी, अपनी बात रखें सर 1 मिनट में। गुड मॉर्निंग सर। सभी जो भी अपने अपकमिंग डायमंड हैं सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जो सर सुबह की 7 बजे वाली मीटिंग और दीपक सर जी की जो भी बंदा मीटिंग ले लेता है वो जरूर डायमंड बनेगा सर। और बहुत सारे ब्रह्मास्त्र देते रहते हैं, बहुत काम की चीजें देते रहते हैं। बस काम इतना साहब सीख के उसको
इम्प्लीमेंट भी करना है, अपने पास नॉलेज को नहीं रखना है, जो नॉलेज है वो आगे उसको अप्लाई भी करना है, क्योंकि सबको ये पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन उठते बहुत कम है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, सर का बहुत धन्यवाद है। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं और भी अच्छी अच्छी जानकारी हमें मिलती रहेंगी। बहुत कुछ सर के माध्यम से सीखने को मिला है और आगे भी मिलता गया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सम्मानीय सर। और वाकई आज का सेशन बेहद ही खास और जबरदस्त था। हमने फीडबैक के रूप में बहुत सारे ग्रेट डायनेमिक लीडर को यहाँ पर आमंत्रित किया है। एक लीडर को और लेना चाहेंगे। इसके बाद इस सेशन को हम समापन की तरफ लेकर चलेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर नीरज जी हैं और मैं चाहूंगा अपकमिंग ब्रॉन्ज हैं, उनको मैं अनम्यूट का पॉपअप डाल रहा हूं। नीरज वर्मा जी हैं, स्वागत है सम्मानी सर। और मैंने एक पॉपअप डाला है, उस पॉपअप को आप जैसे छुएंगे आपका माइक ओपन हो जाएगा। स्वागत है, कैसा रहा सेशन? जरूर अपना 1 मिनट में बात रखें सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर ये इंग्लिश में तो अच्छा लगा जो